एक बात ये ढक्कन खोल के यहाँ पे दिमाग में डाल लो, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई भगवान, कोई सुप्रीम पावर, कोई एक अलौकिक शक्ति इस धरती पे नहीं है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, कोई अल्लाह, कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई सुप्रीम पावर, कोई अलौकिक शक्ति इस धरती पर एग्जिस्ट नहीं करती। कोई नहीं है, कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो हाँ ऊपर से ऐसा कर रहा है पानी गिर गया, और ऐसा करा तो धूप निकल गई, ऐसा करा तो रोशनी निकल गई, ऐसा करा तो बिजली कड़क गई। नहीं, कुछ नहीं है। और अगर किसी को मेरे इन शब्दों से आपत्ति है तो भैया एक स्क्रीन पे एक नंबर लिखा आ रहा होगा, उस नंबर पे संपर्क कर लो, ठीक है। और ये कानूनी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई मेरी पर्सनल नहीं है, ये कह सकते हो कि मैं भी इसी चीज़ का हूँ। लेकिन चलो 1% मान लेते हैं, 1% आप अगर मानते हैं तो आपके मानने से जस्ट सपोज दैट कि कोई ऐसी अलौकिक शक्ति कोई है। सबसे पहली बात तो अगर है तो सिर्फ एक है, ठीक है। अगर है तो सिर्फ एक है, इतने सारे नहीं है कि हिंदुओं का अलग, मुस्लिमों का अलग, सिखों का अलग, नहीं, एक ओमकार, ठीक है। यही है बस जो भी है। ओके, ये बात समझ में आ रही है, यहाँ तक समझ में आया। और वो जो है उस ईश्वर तक, उस अल्लाह तक, उस भगवान तक, उस शक्ति तक पहुंचने के लिए आपको इनकी दलालों की, इनकी एजेंटों की ज़रूरत नहीं है जो लाखों फीस लेते हैं, लग्जरीज लाइफ में घूमते हैं, लग्जरीज गाड़ियों में घूमते हैं। इन सब की ज़रूरत नहीं है, इन एजेंट्स की ज़रूरत नहीं है। और अगर भैया वो है तो भैया अभी हो सकता है कि मैं तो कामना करूँगा कि हाँ हो सकता है, बिल्कुल मुझे कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ भैया है। मैं ऐसा हो कि हाँ मैं 2 मिनट बाद अपना लेक्चर खत्म करने के बाद मैं वॉशरूम जाऊँ और वहाँ फिसल के मैं गिर जाऊँ, मतलब टपकने का नहीं, लेकिन मुझे कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ भैया है। बताओ, ये मैं ओपन चैलेंज बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्लियर कट बात है कि नहीं है, ठीक है। अगर है तो फिर वो हमें इतनी पावर क्यों दे रहा है कि हम ये सोच पा रहे हैं कि हाँ है या नहीं है। अगर है तो इतनी थिंकिंग क्यों दे रहा है हमें, इतना सोचने की पावर क्यों दे रहा है। अगर वो सोचने की पावर दे रहा है तो भैया नहीं है। हम क्यों सवाल उठा सकते हैं और उन सवालों को जवाब नहीं है, ठीक है। अभी इन फ्यूचर कभी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। प्यारिया जी के इतने सवाल थे। ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी को आहत करने के लिए बोल रहा हूँ, ये एक साइंटिफिक थिंकिंग है। ये आप अंधविश्वासों से आपको जितना जल्दी हो सके दूर होना होगा, अदरवाइज आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चों के बच्चे होंगे। जितना जल्दी आप छोड़ो उतना अच्छा है। भारत की दुर्दशा का कारण सिर्फ और सिर्फ धर्म है। ये धरती पर क्रिया प्रतिक्रिया के नियम लागू होते हैं, बस। ये मार्कर है, अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसा करूँगा टच, तो यहाँ पर ये पॉइंट बनाएगा, ठीक है। अभी ये हवा में है, ये हवा में पॉइंट नहीं बनाएगा। तो ये अगर जब इसमें टच हो रहा है तो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, इस मार्कर की इंक इससे ट्रांसफर हो रही है यहाँ पर, तो वहाँ पर इंक का उसको एक अपना मार्क छोड़ रही है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बाय मार्कर। ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर मैं इसको मारूंगा, यहाँ पे घूसा मारूंगा, यहाँ पे नहीं, अगर मैं दीवार में मारूंगा तो चोट लगेगी। ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। अब खाने क्यों खा रहा हूँ? क्योंकि भूख लगी है। आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, तो पानी पियोगे। पानी क्यों पी रहे हो? क्योंकि प्यास लगी है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। और आपके शरीर को जरूरत थी पानी की, तो उसने पानी मांगा, आपको पानी पीना पड़ेगा। आप देखना, छोटे बच्चे हैं, वो उनके आंख में मच्छर अक्सर गिर जाते हैं, उनको आंख बंद नहीं होती। लेकिन जो बड़ा व्यक्ति होता है उसके ऐसे आंख के पास से कुछ भी जाएगा, अपने आप आंख बंद हो जाएगी। क्यों हुई? क्योंकि वो बॉडी ट्रेन हो चुकी है। उस बॉडी के यहाँ पे माइंड में ये फीड हो चुका है कि हाँ भैया, आपको ये जो है ये सबसे सेंसिटिव एरिया है, आपको इसकी सुरक्षा करनी है। जैसे ही आपके आसपास कुछ भी दिखे तो आपको आंख बंद करनी है। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। और इन्हीं सभी नियमों पर ये धरती, ये पूरी अर्थ, ये पूरा सौरमंडल, ये पूरी जो भी जलवायु है, बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, ये सब क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही काम कर रही है। जब गर्मी होती है तो अब पानी का वेपर बनता है, वेपर ऊपर बादल बनता है, बादल ऊपर ठंडा होता है, तो ठंडा होने के बाद में वो बारिश करता है, ठीक है।